राजस्थान में एएसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदेश के युवा लगातार 102 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। ये आंदोलन केवल परीक्षा से जुड़ी एक मांग भर नहीं रह गया, बल्कि अब व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। आंदोलन को लंबे वक्त से समर्थन दे रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल रविवार को एक बार फिर धरने पर पहुंचे और सरकार को आड़े हाथों लिया। हनुमान बेनीवाल इससे पहले भी लगातार 70 दिनों तक युवाओं के साथ इसी धरने पर बैठे थे, लेकिन संसद सत्र शुरू होने के बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं केवल यहां से उठकर संसद गया, लेकिन वहां जाकर युवाओं की आवाज को मजबूती से लोकसभा में उठाया। ये संघर्ष अब सिर्फ परीक्षा रद्दीकरण की मांग तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये राज्य की ढीली और पक्षपाती प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन बन चुका है। जयपुर की शहीद स्मारक पर मीडिया से बातचीत करते हुए बेनीवाल ने कहा कि किसी सरकार के खिलाफ 100 से ज्यादा दिन तक संघर्ष पर रहना और संघर्ष करना कोई मामूली बात नहीं होती। ये जनविरोध की चेतना का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की युवा पीढ़ी के साथ हो रहा अन्याय और बार बार पेपर लीक की घटनाएं युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर रही है। हनुमान बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि अब वक्त आ चुका है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का पूर्ण पुनर्गठन हो। उन्होंने ये भी मांग दोहराई कि अब तक सामने आए एक भी पेपर लीक मामले में सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं की, जिससे साफ हो सके कि सरकार पुराने भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने में जुटी हुई है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस सरकार की तरह ही पेपर लीक और भर्ती अनियमितताओं यानी गड़बड़ियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने युवाओं से वादे कर सत्ता पाई थी, लेकिन अब वही सरकार युवाओं की अनदेखी कर रही है। भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ, इसके जैसा ट्रेंड वायरल किया जा रहा है और ट्रेंड वायरल हुआ तो सरकार ने तुरंत सोशल मीडिया पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और युवाओं को पुलिस की नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनहीनता और युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश बताया। धरने पर बैठे युवाओं के बीच पहुंची बेनीवाल ने मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों पर भी युवाओं की उपेक्षा और असंवेदनशील रवैये का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द ही युवाओं की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो ये आंदोलन सड़क से संसद तक और गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।